स्टैंड विद नेचर के बुलेटिन 11 सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी ममता गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। आज सुनाने वाली हूँ पार्ट 6 जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक प्रयासों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम वैश्विक प्रयासों के बारे में बात कर रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए अब तक किए गए हैं। हमारा आज का बुलेटिन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अपने पिछले बुलेटिन में भी हमने पृथ्वी सम्मेलन की बात की थी जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। इस पृथ्वी सम्मेलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और संस्थाएं अस्तित्व में आईं, जिनमें से एक है एजेंडा 21। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी कार्रवाई योजना है। यह संयुक्त राष्ट्र, अन्य बहुपक्षीय संगठनों और दुनिया भर में व्यक्तिगत सरकारों के लिए एक कार्यसूची है जिसे निष्पादित किया जा सकता है। स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर एजेंडा 21 पहल का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्वयं का स्थानीय एजेंडा 21 आकर्षित करना चाहिए। इसका उद्देश्य शुरू में 2000 तक वैश्विक सतत विकास प्राप्त करना था। एजेंडा 21 में 21 के साथ 21वीं सदी के मूल लक्ष्य का जिक्र है। एजेंडा 21 को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सामाजिक और आर्थिक आयाम गरीबी का मुकाबला करने, विशेष रूप से विकासशील देशों में उपभोग के पैटर्न को बदलने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, अधिक टिकाऊ आबादी प्राप्त करने और निर्णय लेने में स्थायी समाधान की दिशा में निर्देशित है। इसका दूसरा वर्ग है विकास के लिए संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में वायुमंडलीय संरक्षण, वनों की कटाई का मुकाबला करना, नाजुक वातावरण की रक्षा करना, जैव विविधता का संरक्षण और रेडियोधर्मी कचरे। तीसरे वर्ग में प्रमुख समूहों की भूमिकाओं को मजबूत करने में बच्चों और युवाओं, महिलाओं, गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय अधिकारियों, व्यापार और उद्योगों की भूमिकाओं को शामिल करना है। चौथे वर्ग में कार्यान्वयन के साधनों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और वित्तीय तंत्र शामिल है। एजेंडा 21 की प्रस्तावना में लिखा है कि इतिहास में मानवता एक निर्णायक क्षण पर है। विभिन्न देशों के बीच और किसी एक देश के अंदर भी गरीबी, भुखमरी, बीमारी, स्वास्थ्य और अशिक्षा पर हम असमानताओं का सामना कर रहे हैं। और दूसरी ओर है पारिस्थितिक तंत्र का लगातार बिगड़ना, जिस पर हम अपनी भलाई के लिए निर्भर हैं, और ये है चिंता का विषय। हालांकि पर्यावरण और विकास की चिंताओं का एकीकरण और उन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी जरूरतों की पूर्ति, सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर, बेहतर संरक्षित और प्रबंधित पारिस्थितिकी तंत्र और सुरक्षित भविष्य। कोई भी राष्ट्र इसे अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन एक साथ हम इसे हासिल कर सकते हैं, सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी करके। एजेंडा 21 ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें सभी देशों को 21वीं सदी में पर्यावरण और विकास पर भागीदारी करने और 21वीं सदी में पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर हासिल करना ही लक्ष्य रखा गया था। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, और ये लेख लिखने वाले हैं मेरे साथी मंजीत कुमार।